इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे किसी को बिलीव नहीं, ओनली 7% बिलीव इन दिस काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, मैंने एक जोक सुनाया था चंद्रमा वाला। नहीं, जोक को दो। पहले आपसे एक चीज पूछिए, आपने कभी भूत देखा है? अरे जो गुजर गया वही तो भूत है, ये समय गुजर गया ये तो भूत है। आई वाज श्योर यू आर नॉट लुकिंग एट मिरर। वो भूत काल है। वो भूत काल है। देखिए, भूत काल और भूत में फर्क है, हिंदी को ट्विस्ट मत करिए। डॉक्टर साहब, ऐसा है कुछ चीजें कैमरे के सामने शो ऑफ नहीं की जा सकती। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं तो आपको भूत प्रेत की सिद्धियां तक करा दूंगा। अगर आप अपना जीवन का 2 महीने अगर मुझे देंगे और आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको एक क्रिया बताऊंगा, उस क्रिया को धीरे धीरे करेंगे। तो आप यहाँ बैठकर लिसन डॉक्टर साहब, आप यहाँ बैठकर दावा करेंगे कि हाँ मैंने भूत देखा है। आपने देखा है कि नहीं, ये बताइए। मैं जो मानता हूँ कि आपकी आयु से ज्यादा कई हजार गुना ज्यादा शास्त्र की आयु है, उसको चैलेंज मत करो। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप शास्त्र को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत है। Let me say this thing that we are not challenging the Shastra. Okay, listen, एक मिनट मेरी बात उनकी पूरी बात आपका सवाल। We are challenging the interpretation of the Shastras which you people make. There is a lot of difference. चलिए एक तर्क हुआ। एक पंडित हरीश, मैं चाहूंगा आप भी अपना, क्योंकि यहाँ पर बात ये चल रही है कि शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसको चैलेंज नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उसको जो समझाया जाता है या समझा जाता है, उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। पर मैं ये जानना चाहूंगा कि जिन्नों की और प्रेतों की बात चल रही है, ये आपकी थ्योरी या आपकी एनालिसिस क्या कहती है, आपकी समझ क्या कहती है इस मसले? देखिए परवीन जी, सर्वप्रथम तो ये कोई मजाक का विषय नहीं है। एक छोटी सी 14 साल की कन्या जो आपके यहाँ बैठी है, और बहुत पावन समय नवरात्र का इस समय चल रहा है, और वो उस छोटी सी कन्या को 4-5 जने घेर के बैठे हैं और उससे तर्क वितर्क में उसे बांध रहे हैं, आप इसके साथ, और बिना ये चीज देखे कि शायद उसको पता नहीं क्या महसूस हो रहा है, वो किसी बीमारी में है अथवा किसी बाधा में है या किसी ग्रह की बाधा में है, ये उसको बेहतर पता है। हम और आप तो केवल तर्क कर रहे हैं और तर्क में ये निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह इस बच्चे को लाभ हो जाए। तो लाभ की दृष्टि में देखिए, जो इसकी पत्री बताती है, पत्री में ये शाश्वत बात है कि राहु शुक्र को प्रभावित करता है। 7th हाउस में इस कन्या का बृहस्पति विराजमान है, वो लगन को देखता है, ये पितृ दोष को बताता है, सर्वप्रथम बात। उसके बाद अष्टम में इसका सूर्य चला जाता है, जो मार्केश हो जाता है। अष्टम में सूर्य हमेशा मार्केश हो जाता है, वो किसी भी राशि में विराजमान हो जाए, और नवी दृष्टि से वो तीसरे भाव को देख रहा है। तो ये भी भाषा जो आम आदमी को समझ में भी आ पाए, क्योंकि ग्रहों की भाषा शायद मुझे लगता है टेक्निकली बहुत आम लोगों को ना समझ। इनको क्या करना चाहिए? अभी आपको क्या लग रहा है कि वो सीधी मोटे तौर पर सीधे शब्दों में क्या परेशानी है, क्या सोल्यूशन है? देखिए, हमें तो बिल्कुल ये लग रहा है कि इसको प्रेत बला प्रभावित कर रही है। तो अगर इसका ये उपाय अगर करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम गया जी और बोध गया जी में एक क्रिया होती है नारायण बलि क्रिया, उस नारायण बलि क्रिया को कराएं। और महाराष्ट्र में एक हमारा ज्योतिर्लिंग है, नवा ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वरम धाम, और उस धाम में जाकर ये सर्वप्रथम त्रिपंडी श्राद्ध इनके पिताजी कर दे। हम इस बात की गारंटी देते हैं कि इस कन्या को तुरंत लाभ होगा और इसका आगे जीवन जो है बड़ा माधुर्य से बीतेगा। देखिए, कैसा अंधविश्वास तो प्रचार ऐसा चीजों में होता है, इसका अच्छा उदाहरण है। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये तो कोई रहस्यमयी व्यक्ति नहीं है ट्विंकल, ये तो एक सीधी सादी साधारण मनोरोग है। इसका तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए। उनको तो फ्री एसोसिएशन में बिना मेडिसिन भी ठीक होने का चांसेस है। अभी ज्योतिषी आ गया, ज्योतिषी पता है वहां गया वो। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है और आप देख रहे हैं कि मैंने ब्रेक ले लिया था, लेकिन ये डिस्कशन अभी बंद नहीं हुआ। लेकिन आप इनकी कुंडली पे कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, एक्चुअली मैं इनकी कुंडली पे ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल सबने थोड़ा सा यूज कर लिया, तो मैं भी जरा देख लूँ कुंडली को यूज करके। एक्चुअली इनका जो लग्नेश है शुक्र, वो 6वें भाव बैठा है, और इनका प्राकर्णेश चंद्र है जो लग्न में बैठा है। अगर हम बहुत अच्छे से देखें तो धरती जो है ग्रहों से प्रभावित होती है, और ग्रहों से प्रभावित होने के कारण मौसम में परिवर्तन आता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जिस समय पेरियोडिसिटी जैसे तूफान जब सूर्य के ऊपर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं महामारी जैसे रोग धरती पर फैल जाते हैं। जैसे चंद्रमा किसी का वीक हो, कमजोर हो, क्योंकि अभी तक विज्ञान ने कोई ऐसा साइंस डेवलप नहीं किया कि वो ये बता दे कि चंद्रमा कितनी डिग्री प्रभावित कर रहा है धरती को।
सूर्य यहाँ अरे मैं माफी चाह रहा हूँ आप सबसे, लेकिन चंद्रमा सूरज तक नहीं जाना है, हमें तो इस बच्ची की तकलीफ को देखना है। ट्विंकल और उनकी मां नंदिनी मौजूद है, बड़ी देर से नंदिनी जी आप ये डिस्कशन सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है ये क्या है? मेरे ख्याल से ये इनका बीमारी है या ये कोई आपको ऐसा लगता है ऐसी कोई परेशानी है जो हम अननोन है या पैरानेचुरल पैरानॉर्मल जिनको हम कह रहे हैं? कुंडली में नंदिनी जी क्या सोचती है एक बार उनसे? हम कुछ नहीं अब सोच पा रहे हैं। आपको लगता है मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत परेशान हो गए हैं सबके No, डिस्कशन। I would suggest only one thing. She should take it cool and calm now, and maybe for 2-3 days she should take it very, very cool, and should take her to a serious psychiatrist and consultation. Please try that thing. That will really make a आप big क्या difference. चाहती हैं, ये आपके साथ रहें या ये लोग आपके आसपास से चले जाएं? ये जो आपके जो दोस्त आप बताती हैं, आप चाहती हैं चले जाए? इतना क्यों सोच रही? क्यों आप स्कूल जाओगे तो रियल फ्रेंड मिलेंगे। मैं आपको नॉर्मल सा छोटा सा सजेशन दूंगा, बच्चे को ड्रग्स की हैबिट ना डालवाएं, क्योंकि एक्चुअल होगा यही, क्योंकि ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां बच्चों को ड्रग्स की हैबिट हो जाती है। छोटा मेडिसिन, फिर नींद नहीं आ रही, सेकंड। सिर्फ इतना अगर मेरा आपसे निवेदन है, मेडिकल ट्रीटमेंट अगर होगा तो किस तरह का होगा? पहले भी मैंने आपसे ये कहा, मैं फिर कहूंगा, इसको योग से संबंधित कुछ सिखाएं, योग कराएं, और उससे धीरे धीरे ये बच्चे खुद कंट्रोल करना स्टार्ट कर देखिए दें। ऐसा है कि इसको शी नीड्स अ साइको एनालिसिस, शी नीड्स अ साइकेट्रिक एवेल्युएशन, बिकॉज इसको, और हो सकता है कि इसको नार्को एनालिसिस की भी जरूरत पड़े, बिकॉज इसके जो ये प्रॉब्लम शुरू हुई जब इसके 6th क्लास में एग्जाम थे, तो इट मे बी अ स्कूल अवॉइडेंस बिहेवियर, अवॉइडेंस ऑफ रनिंग फ्रॉम सिचुएशन, और जो अभी इसको सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, इट मे जस्ट बी अ फिगमेंट ऑफ हर इमेजिनेशन टू गेन अटेंशन, बिकॉज देयर मे बी लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द फैमिली. शी हैज 4 sisters, शी इज द यंगेस्ट सिस्टर, शी मे नॉट बी गेटिंग द अटेंशन दैट शी रिक्वायर्ड, सो इट मे बी ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे घर का माहौल क्या है? ये कैसे कह सकते हैं? एक मिनट नंदिनी जी, हम ये वी आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज, वी आर नॉट सेइंग कि आपके माहौल खराब है, हम ये नहीं कह रहे, हम आपको कोई एक्यूजेशन नहीं दे रहे, कुछ नहीं, वी आर ट्राइंग हियर टू हेल्प यू आउट. आप ऐसा समझिए कि आप यहाँ तो एक तो स्टूडियो में मौजूद है, हमको दर्शक देख भी रहे हैं, लेकिन वैसे भी आप उन डॉक्टर से बात कर रही हैं जो इस तरह के केसेस को डील करते हैं. वो अपने पेशेंट से जब बात करते हैं तब वो इस तरह के सवाल रखते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज वो रखते हैं. वो ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होगा ही या ऐसा हो ही रहा है घर में, लेकिन वो एक कह रहे हैं कि अगर इसको सॉल्व करना है तो हर पॉसिबिलिटी नंबर 2, here is a child जिसको एक प्रॉब्लम हुई which is not explainable on normal theory of medicine की without injury, without scratch bleeding हो रही है. Now the only thing we can explain is कि there is some Munchausen syndrome हो सकता है. I'm not saying कि है that because I have not dealt with the child. I know that her father, I think father had come to Gangaram once with the clipping of it on a सेल फोन के ऊपर हमारे को किसी ने दिखाई. तो हमारा ये सजेशन था कि यू ब्रिंग द चाइल्ड, आई हैव नॉट सीन हर, द क्लिपिंग वाज शोन टू मी, आई सेड यू ब्रिंग द चाइल्ड, we'll admit the child, run all the tests, whatever tests here, and observe her for 24-48 hours under our own supervision to see how bleeding occurs and why it occurs and where it occurs. नहीं हुई, वो हमारे पास आए. ठीक है. Now अब second step में what has happened is that over a period of time they have gone to multiple doctors. What I would suggest to Nandini ji is that if you are going to a pediatric hematologist, stick to the pediatric hematologist and stay on and on and on for a couple of months, 3 months, 4 months, ताकि he comes to know about it. एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और वो भी बच्चों के कोई ऐसे डॉक्टर जो हेमेटोलॉजी या बच्चों के ब्लीडिंग से जुड़े हुए परेशानियों को देखते हो तो बेहतर होगा. आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया. लेकिन इस पर लगातार जैसा हम कह रहे हैं लाइव इंडिया पर हम पड़ताल करते रहेंगे, तमाम और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे. फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम आपको ये भी बताएंगे कि दिमाग में किस तरह से केमिकल लोचा, जिसको आजकल हम फिल्मी भाषा में कहने लगे हैं, वो भी कई बार परेशानियों का सबब होता है. एक ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया.